पर परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन होने जा रहा है, सुपड़ा साहब होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। महंगाई को देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, शिक्षा देख 5 लीजिए, लाख नौकरियां बता रहे हैं दिए हैं पेपरों में, अखबारों में। योगी जी की भाषा के बारे में तो अब हम क्या बताएं, आप मीडिया के लोग कितनी बार दिखा चुके हो। ठोक दो, ठोक दिया जाएगा। इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को। वो मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। 2014 से लेकर अब तक उनकी मन की बात सुनते सुनते हम लोग पक चुके हैं, हमारा कान पक चुके हैं। हमें रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बेईमानी अगर कर सकते हैं तो बेईमानी ईवीएम के जरिए से कर सकते हैं, तो शायद ये फिर बेईमानी की सरकार बना लें। और जो है बिल्कुल करीब है, चुनाव की बात भी कर लेते हैं क्योंकि आजम खान साहब जो जेल में हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि वापस आएंगे। दूसरी तरफ जो असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से, वो भी उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं। तो साफ तौर पे बात करते हैं कि जो रामपुर की जो मुस्लिम है जनता है, क्या लगता है कि असदुद्दीन अवैसी की तरफ जाएंगे या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे या मायावती, कई हैं पार्टियाँ, किसकी तरफ जा सकता है मुस्लिम? समाजवादी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कर सकती है। इसलिए भारत का मुसलमान, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का मुसलमान जिसकी आप बात कर रहे हैं, सिवाय समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं वोट नहीं करेगा। वो ओवैसी साहब आ जाएं या कोई और दूसरी पार्टी के लीडर आ जाएं, हमारे वोटों को विभाजित करने की साजिश रच रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि वो मुसलमानों का वोट बंटवारा करने की साजिश रच रही है। लेकिन अवैसी साहब कहते हैं कि क्यों ना एक मुस्लिम का भी नेता हो, मुस्लिम की पार्टी हो। गलत कोई नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी वोट मांग सकता है। लेकिन देखा तो ये जाएगा ना कि वोट हम दें किसको, वोटों का असली हकदार है कौन? तो हमारा वोटों का असली हकदार समाजवादी पार्टी है और हमें उस समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। कितना असर पड़ेगा अवैसी का यहाँ पे? मुझे ओवैसी साहब से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर ओवैसी साहब को इतनी हमदर्दी मुसलमानों से अगर है तो लोकसभा के हाउस में हमारे सांसद ST हसन साहब ने जो आज़म खान साहब की रिहाई के लिए ओम बिरला जी को, लोकसभा अध्यक्ष जी को जो ज्ञापन दिया है, उस पर ओवैसी साहब ने क्यों सिग्नेचर नहीं किए? मैं डायरेक्ट इस बात को ओवैसी साहब से कहना चाहूँगा कि आप मुसलमानों को इतने हमदर्द हैं तो आज़म खान साहब की रिहाई के लिए और आज़म खान साहब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक वो भी सांसद हैं, एक सांसद आप भी हैं, आप सदस्य भी हैं, एक हाउस में बैठते हैं, तो आपने उनके लिए क्यों सिग्नेचर नहीं किया? जनता क्या चाहती है? जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का बदलाव चाहती है और देश से सरकार को उखड़ के फेंकना काम करेगी। ये जनता का चुनाव है, जो इनको करना था वो कर चुके हैं। अब 2022 का जो चुनाव आ रहा है वो जनता का चुनाव है। इसलिए कोई ये ना समझे कि आज़म खान साहब जो हैं जेल से ही नहीं निकलेंगे या आज़म खान साहब अस्पताल से नहीं निकलेंगे। ये कोई भ्रम नहीं फैलाए, ना ही कोई अपने दिमाग में रखे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऊपर वाले से दुआ भी कर रहे हैं और अच्छा इलाज भी हो रहा है। हमारे बीच में आज़म खान साहब बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि पॉलिटिशियन व्यक्ति हैं वो, ना कि कोई क्रिमिनल है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है, एक तरफ जो है अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि 400 सीटें लेके आएंगे, दूसरी तरफ जो है केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारी 350 सीटें आएगी और ये जो है इनकी साइकिल पहले भी ऐसी गई थी और अब भी पंचर हो जाएगी। देखिए साहब, जब सब जनता के सामने हैं, जनता ने सब इन 4 सालों में, 4.5 सालों में देख लिया कितने इनके वादे आसमानी है, हवाई फैर हैं और कितना इनका काम ज़मीनी हुआ है। सारा जनता के सामने है। महंगाई को देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए। 5 लाख नौकरियां बता रहे हैं दिए हैं, पेपरों में, अखबारों में, सरकारी रजिस्ट्रों में। ज़मीनी कहाँ है? बेरोजगार आज देख लीजिए आप, नौजवान देख लीजिए आप, एजुकेटेड जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको देख लीजिए आप, सब सड़कों पे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों आवाज़ नहीं जा रही है? योगी जी तो कह रहे हैं कि पूरे भारत में नंबर सबसे कम जो बेरोजगार हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। कतनी और कर्दी में फ़र्क है साहब। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश में, हमारे भारत के अगर बेरोजगारी है तो उत्तर प्रदेश में है। कहने में और करने में फ़र्क है साहब। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो किया था, जनता ने देखा है। मैं पूछ रहा था कि कितना असर पड़ेगा इस बार चुनाव में आम आदमी? ये तो अल्लाह ही जान सकता है। हमारे दिलों में तो जो है वो है, क्या हमें मुलायम सिंह है, वो हमेशा से हमने उनको ही वोट देता चले आ रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही मुस्लिम चेहरा है। मुसलमान है तो वो अपने इस्लाम पे क्यों मतलब नहीं आ रहे हैं? अगर ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ मुसलमान ही है, हिंदू नहीं है क्या? यहाँ हिंदू नहीं है क्या? यहाँ हिंदू मुसलमान है उनको। मुसलमानों को चाहते हैं कि एक बड़ा नेता बने, विकास करे, क्योंकि हमारा बड़ा नेता है। अच्छा, हाँ, हर बड़ा नेता, अगर नेता होता तो इज्जतों को संभालता। आई समझ में? कहते हैं कि अवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिमों का जो है हक जो है मारा गया, सेकुलर पार्टियों ने हक नहीं दिया है, हम आके हक देंगे कहते हैं। पर मेरा भी कहना यही है कि मतलब जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद ना करें। बिल्कुल साफ तौर पे जो क्या कुछ कह रहे थे जी।
जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो ये सरकार जो है ये हिंदू मुसलमान बिल्कुल ख़त्म करे। हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। और जो नौजवान आरोप लगा रहे कि समाजवादी या बसपा करते हैं हिंदू है, जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, स्टूडेंट है, वो ये नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान को आपस में बांटा जाए। हम एक क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी से जब हमारा एडमिशन होता है, हम पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के आपस में तो नारा सबका साथ सबका विकास पढ़ते हैं। तो इसमें फूट डालने का काम ना करे। और भाजपा सरकार ने सिर्फ 2014 से लेकर आज तक जो किया है वो फूट डालने का काम किया है। अगर कोई काम किया है, विकास का काम करना था, तो जौहर यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कोई यूनिवर्सिटी दूसरी खड़ी करी होती यहाँ। 30 मेडिकल कॉलेज बनाया है, 30 मेडिकल कॉलेज बनाया होता, रोजगार नहीं दिए। सिर्फ भारत हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। 2014 से लेकर अब तक उनकी मन की बात सुनते हम लोग पक चुके हैं, हमारा कान पक चुके हैं। हमें रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, नौजवान पढ़ लिख के डिग्री लेके घरों में बैठे हुए हैं, नौकरी के नहीं जा रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये प्राइवेट लग रहे हैं। क्या भविष्य है? कहाँ देख रही है स्टूडेंटों को? ये सरकार बिल्कुल तरीके से फेल हो चुकी है, सब खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं है। देखिए सिलेंडर का क्या था, 2014 से पहले 425 रुपये का सिलेंडर था, आज सिलेंडर 900 रुपये का है। कहाँ गई सब्सिडी? सब्सिडी खत्म हो गई है। नोटबंदी से क्या हुआ? देश को नुकसान हुआ। काला धन लाएंगे वापस, काला धन तो ज़्यादा बढ़ गया है। कहाँ है काला धन? कहाँ आया वापस? कहाँ किसकी जेबों में जा रही है? अच्छी सड़कें अगर दिया है तो विकास पुरुष अली जाना मोहम्मद आजम खान साहब हैं। रामपुर के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, तारामंडल, अच्छी सड़कें। और आजम खान ने जो विकास किया काफ़ी, आप ये कह रहे हैं कि जातिवाद करती भारतीय जनता पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम सबका साथ साथ का विकास लेकर चलते हैं। दूसरी पार्टी जो सेकुलर पार्टी कहते हैं अपने आप को, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, ये लोग जो है जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। आप लोगों ने जो समाजवादी थे उन्होंने भी साइकिल रैली से एक तरह से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है। ये भारत देश हम सबका है और हम सब इसके निवासी हैं। कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है। सबको अवसर मिलता है, अपना अपना जनादेश मिलता है सबको। तो मेरा कहना यह है कि जिसको जनादेश मिला है तो वो जनता के हितों की रक्षा के लिए मिलता है, ना कि जनता के खिलाफ, जनता के लिए वो योजनाएं जो सिर्फ इन्होंने अपने कागज़ों पे बना रखी हैं, धरातल पर नहीं है। मन की बात करते हैं। मैं मोदी जी की प्रशंसा करूंगा इस मामले में कि जिस तरह का वो भाषण देते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो सारे मन में समाता है, बड़ा अच्छा लगता है, मन को लुभाता है। तो बड़ी लुभावनी बातें हैं हमारे। तो योगी जी तो अच्छा काम करते हैं ना, योगी जी तो नहीं बोलते ना मन के बाद, योगी जी तो नहीं करते ना मन के बाद। योगी जी की भाषा के बारे में तो अब हम क्या बताएं, आप मीडिया के लोग कितनी बार दिखा चुके हो। ठोक दो, ठोक दिया जाएगा। इस तरह की भाषा एक मुख्यमंत्री को हमने देखा है मीडिया पर उनको गाली बकते हुए। अब हम वो बात दोहराना नहीं चाहते। तो क्या इस तरह से मुख्यमंत्री को अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? अपराध तो खत्म कर दिया ना उत्तर प्रदेश में। कहाँ से अपराध खत्म कर दिया है? कहाँ अपराध खत्म कर दिया? किस जगह से अपराध खत्म है बताइए? कहाँ अपराध है बताइए? कहाँ खत्म हुआ? बलात्कार खत्म हो गए, छेड़खानियाँ खत्म हो गई, लोग खुलेआम पहले डर के करते थे अपराध, अब खुल के करते हैं, वीडियो बना करके वायरल करते हैं अपनी, क्या हमने ये किया है, ध्यान रखे आइंदा। ये इस तरह की नौजवानों की अभी देखिए, छेड़खानी की, रामपुर टांडा थाने की देखिए, और देखिए इनके विधायक, इनके सांसद, इनके नेता, इनके मंत्री सब कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इस बार परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन होने जा रहा है, सूपड़ा साहब होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ अगर बेईमानी अगर कर सकते हैं तो बेईमानी ईवीएम के जरिए से कर सकते हैं, तो शायद ये फिर बेईमानी की सरकार बना लें। क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। जनता जान चुकी है, जाग गई जनता। परिवर्तन भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवा के खिलाफ, इनके खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है साहब उत्तर प्रदेश में। वोट पड़ने जा रहा है, क्या लगता है बदलेगी सरकार? बिल्कुल बदलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सवाल रखना चाहता हूँ भारतवर्ष के सारे लोगों को कि अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल करें, ये सोच के कि सेकुलर पार्टी कौन है, ये नहीं देखे कि हिंदू मुसलमान कौन कर रही है। जो सेकुलर, जो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, जो सबका विकास करना चाहती है, उसको वोट करें। समाजवादी पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर जो काम करना चाहती है उसको वोट करें। सबका साथ सबका विकास का नारा भारतीय जनता पार्टी भी देती है। हालांकि कई पार्टियां जो मैदान पर, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो बिल्कुल आ चुका है रंग पे, सारी पार्टियां जो कूद चुकी है मैदान पे, लेकिन देखने वाली बात है कि जनता किसकी तरफ जाती है, जनता किसको चुनती है, ये तो आने वाला वक्त जो है 2022 से बताएगा। दावे सब कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो भी दावा कर रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी वो भी दावा कर रही है कि 350 सीटें लाएंगे, मायावती भी कह रही हैं कि हम भी जीतेंगे। जीतेगा कौन, ये तो जनता ही तय करेगी और आपको भी पता चल जाएगा जब 2022 का रिजल्ट आएगा।